हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, जिन्हें यूपीएससी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, जिन्हें यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम लगता है कि वो खुद को बहुत कमज़ोर समझते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताऊंगा जिससे यूपीएससी आपको इतना कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं भी यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला टॉपिक है कि आप अपने मन से इस डर को निकाल दो। आप डर जाते हैं, आप इस एग्जाम को इतना बड़ा ले लेते हैं कि आपके दिमाग में एक ऐसी छवि बन जाती है इस एग्जाम को लेकर कि आप पढ़ ही नहीं पाते। आप डर कर पढ़ते हैं, डर डर कर पढ़ते हैं। क्या कोई योद्धा डर कर जीत सकता है? क्या अर्जुन महाभारत को जीत सकता था? नहीं, क्योंकि वो डर रहा था कर्म से, परिवार से, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने उनका डर निकाल दिया, बाकी सब आपको पता है। इस एग्जाम को अपने दिमाग पर बोझ मत बनने दो, इसका भार आप सहन नहीं कर पाएंगे। हम डर जाते हैं, यार मुझे इतना याद नहीं रहता, मैं इतना याद कैसे रख पाऊंगा, पता नहीं एग्ज़ाम कितना की बड़ा आएगा, पता नहीं उसमें मतलब कितना की कठिन आएगा। मेरा फ्रेंड्स तो 6 घंटे पढ़ता है, मेरा फ्रेंड्स तो 18 घंटे पढ़ता है, वो 19 घंटे पढ़ता है, उसके घर में तो सब चीज़ें हैं, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है। ये डर आप पर हावी हो रहा है, आप डर कर पढ़ते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपसे कभी क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। अगर आप इसको डर कर पढ़ोगे तो आप इसे कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपनी ही काबिलियत पर शक है, अपनी ही काबिलियत पर शक है आपको, तो आप कैसे क्लियर करेंगे? ये सबसे पहला टॉपिक यही है कि आपको डरना नहीं है। इस एग्जाम को हवा नहीं बनाना है। लोगों ने इसको हवा बना दिया है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है। ये एग्जाम उस जैसा ही है। 10th भी आपको उस समय बहुत बड़ा लगता था, क्या आपने 10th क्लियर नहीं की? 12th भी उस समय आपको, जब 12th के एग्ज़ाम आए थे, क्या आपको इससे थोड़ा थोड़ा डर नहीं लगा था? लगा था। क्या 12th आपने क्लियर नहीं की? वैसा ही इस एग्ज़ाम को समझिए, इसको इतना बड़ा ना मत समझिए। अपने दिमाग में इस साइकोलॉजी को हटा दें कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आप उसे, इस एग्ज़ाम को एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह लें, आप बेहतर रिस्पॉन्स दे सकेंगे। फिर हम उस डर को निकालने के लिए यूपीएससी टॉपर की लिस्ट देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर उनकी नकल करते हैं, बिल्कुल हूबहू उनके जैसा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या उनकी बॉडी आपकी बॉडी सेम है? क्या उनके माइंड का सिस्टम और आपके माइंड का सिस्टम सेम है? नहीं ना। तो फिर हम नकल, जिस चीज़ की नकल करनी चाहिए, जिन चीज़ों की नकल करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि यार वो सुबह 3 बजे उठता है, मुझे भी 3 बजे उठना पड़ेगा। हो सकता है उसे 3 बजे उसका माइंड फ्रेश होता हो और आपका माइंड फ्रेश सुबह 4 बजे होता हो। हम उनकी नकल करते हैं, यार वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, मैं भी उस इंस्टीट्यूट में लगूं। यार वो कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, उसने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, मैं भी वो पढ़ूं। कौन से लेखक की बुक्स पढ़ी थी, मैं भी वो पढ़ूं। ये डिट्टो कॉपी करने की जो आपकी सोच है ना, ये आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करने देती। आप अपना सब कुछ छोड़ देते हो, नकल करने में लग जाते हो। नकल करने से कभी कोई पार होता है क्या? कभी नहीं होता। हमें नकल नहीं करनी, हमें नकल उनके शिक्षा की नीति से करनी है, उनके स्टाइल को कॉपी करना है कि वो कैसे पढ़ते थे, उनको कॉपी करना है। हम करते हैं वो क्या पढ़ता था, स्टाइल से उसके स्टाइल को अपने जीवन में लाओ, यूपीएससी क्लियर है। अगली महत्वपूर्ण बात करने योग्य है पढ़ने की जगह और दिशा। ये 2 ऐसे कारण हैं, ये 2 ऐसी टॉपिक हैं जो आपके पढ़ने की लगन को दुगना कर सकते हैं। अपने पढ़ने की जगह और दिशा, ये दोनों निर्धारित करें। इससे क्या होता है? सकारात्मक किरणों का पुंज वहां बना रहता है। एक सकारात्मक किरणों का पुंज वहां बन जाता है, जहां जिस जगह पर आप पढ़ते हैं और जिस दिशा में मुंह करके पढ़ते हैं। फिर जब भी आप उस स्थान पर बैठेंगे, आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो बहुत जल्दी बन जाता है। उस जगह पर जाते ही वो सकारात्मक किरणों का पुंज आपको घेर लेगा और आपकी पढ़ाई में जो लगन है, वो पढ़ने का जो आपका मन करेगा, वो बहुत ही दुगना करेगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन चीज़ों को गौर नहीं करते। हम आज यहाँ बैठ गए, कल वहाँ बैठ गए, आज उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गए, कल दक्षिण की तरफ, आज अंदर शायद पंखा बढ़िया ठीक नहीं चल रहा है, हम बाहर बैठ जाते हैं, आज बाहर ठीक नहीं है, अंदर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, एक दिशा और जगह ये फिक्स कर लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ट्राई करके देखो। ये आपके यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आप जब पढ़ने लगोगे उसमें आपको कितना हेल्प करेगा आप सोच भी नहीं सकते। अगला टॉपिक है 40 मिनट। जो फर्स्ट 40 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले 40 मिनट को पूरी तरह मन से पढ़ें, मन को दबाकर पढ़ें, बिना ज़्यादा हिले डुले पढ़ें। 40 मिनट के अंदर आपका मन एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे आप लगातार पढ़ सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ सकते हो। ये एक चमत्कार है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही 5 या 10 मिनट पढ़े, मन नहीं लगा, खड़े हो गए, पानी पिए, फिर आके बैठे, 5 या 10 मिनट पढ़े, मन नहीं लगा, बाथरूम को चले गए, फिर या 5 या 10 मिनट पढ़े, मन नहीं लगा, मोबाइल निकाल लिया, उसके अंदर लग गए। इससे मन आपका एकाग्र नहीं होगा। फर्स्ट 40 मिनट आपको मन को दबा कर पढ़ना होगा, उसके बाद ये मन आपकी पूरी हेल्प करेगा। 8 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने पढ़ने का एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना ही है। ये सोच आप जिस दिन बना लोगे, आपको यूपीएससी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको नोट करने, यूपीएससी टॉपर की ये चीज़ नोट करने की है कि वो एक टारगेट में पढ़ते थे। वो टारगेट उनका 3 घंटे में पूरा हो जाए, वो टारगेट उनका 5 घंटे में पूरा हो जाए, वो टारगेट आपका 10 घंटे में पूरा हो जाए। एक टारगेट लेकर पढ़ोगे तो बहुत ईजी होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अगला टॉपिक है, जब आप पढ़ने बैठो तो अपने छोटे छोटे कार्य जो अभी आपने किए हैं या करने हैं उनको एक बार से फिर चेक कर लो, ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका ध्यान बार बार ना जाए। जैसे दरवाज़ा बंद किया कि नहीं, आपने दरवाज़ा बंद कर भी दिया है तो एक बार चेक करके आ जाओ, ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो आपके दिमाग में ये ना चलता रहे, यार पता नहीं दरवाज़ा बंद किया कि नहीं, यार पता नहीं लाइट बंद की है कि नहीं, यार पता नहीं फ्रिज का गेट बंद कर दिया कि नहीं। जो जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं छोटी छोटी, अपने टेबल पे पीने का पानी रख लिया कि नहीं, ये छोटे छोटे डिस्टर्बेंस हमें जब स्टडी के अंदर होते लगते हैं, हम बैक चले जाते हैं। पूरा काम करके, अपना कार्य करके, जब ये छोटे छोटे काम आप करके आओगे फिर आप पढ़ने बैठोगे तो आपका ध्यान बिल्कुल जाएगा नहीं तो आपके दिमाग में 50-50 चलता रहेगा। आप इधर पढ़ोगे, उधर आपका ध्यान उधर खींचेगा कि यार वो काम पता नहीं किया कि नहीं। फिर जब तक अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक आ भी जाए कि मैंने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं, तो आप 2 मिनट निकाल के उसको चेक करके आ जाओ। नहीं तो वो जब तक आप पढ़ोगे वो दिमाग उधर आपका चलता ही रहेगा। उसको क्लियर कर दो, उस क्वेश्चन को खत्म कर दो। जब क्वेश्चन आपके माइंड से वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ने लग जाएगा। ये बहुत ही खास बात है, हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, तभी हम धीरे धीरे हमारा स्टडी लेवल डाउन आ जाता है। और पढ़ते सभी हैं, पढ़ सभी रहे हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। युद्ध तो सभी ने किया था, जीते कोई कोई थे, जिनकी युद्ध नीति अच्छी थी वो जीते थे। आपकी अगर स्टडी की स्टाइल है वो अगर बढ़िया में होगा तो आप यूपीएससी आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। आप बहुत ही इजी तरीके से उसको, जैसे 10th 12th बीए बीएड बीएससी ये एग्ज़ाम क्लियर किया, आपको वैसे ही लगेगा। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप इसको क्लियर कर पाओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ और किया भी। हम ऐसे डरते रहते हैं कि यार उसके मेरे तो 10th में पासिंग मार्क्स है। आप बहुत सी यूपीएससी टॉपर को देख लो जिनके 10th में पासिंग मार्क है। इस चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करो, अपने माइंड को फ्रेश रखो, फिर पढ़ने बैठो। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा और आपकी स्टडी इंक्रीज होती जाएगी और आपको यूपीएससी इतना टफ नहीं लगेगा जितना हवा हमारे दिमाग ने बना लिया। ये आप ध्यान करना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। कमेंट बॉक्स में अपनी कोई जानकारी हो मुझे देना चाहते हो, कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो वो ज़रूर लिखना, ताकि भविष्य में हम उस पर वार्तालाप कर सकें। थैंक्स।